घोड़ी के रहने वाले 21 वर्षीय धीरज ने जम्मू में आयोजित हुई 5 दिवसीय राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल व 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। धीरज ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। कहा जाता है कि असली प्रतिभा ग्रामीण अंचल से ही निकल कर आती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पलवल के गांव घोड़ी के रहने वाले धीरज ने जम्मू में आयोजित हुई 5 दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल व ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पावर लिफ्टिंग राज्य स्तरीय यह प्रतियोगिता 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक जम्मू में आयोजित कराई गई, जिसमें बिहार, राजस्थान, यूपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पावर लिफ्टिंग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। धीरज ने 210 किलोग्राम के भार में गोल्ड मेडल हासिल किया। धीरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिनके पिता दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। धीरज बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है। नेपाल में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भी धीरज का सिलेक्शन हो चुका है और नवंबर के महीने में यूएसए में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी धीरज भाग लेंगे। धीरज ने बताया कि पावर लिफ्टिंग का शौक उन्हें 10वीं कक्षा से ही था। धीरे धीरे उन्होंने पावर लिफ्टिंग में मेहनत करनी शुरू की, जिसके बाद वह इस मुकाम पर पहुंच पाए। धीरज ने कहा कि उनके कोच पवन तेवतिया और भोलू तेवतिया ने मिलकर उनको पावर लिफ्टिंग में चैंपियन बनाया है। साथ ही कहा कि लंबे संघर्ष के बाद वह इन प्रतियोगिताओं में विजयी रहे। धीरज अब तक दर्जनों राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब उनका मकसद है कि वह ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करें। ये प्रतियोगिता मेरी जम्मू कश्मीर में हुई थी। यहाँ मैंने गोल्ड प्राप्त किया डेड लिफ्ट में और बेंच प्रेस में, और फुल पावर लिफ्टिंग में मेरा ब्रॉन्ज आया था। इसमें सारी स्टेट से आए थे बंदे और लगभग 500 से 700 बंदे थे, जिसमें से मेरी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पड़ी। इसके मोटिवेशन मुझे मेरे कोच से मिली थी और इसकी तैयारी मेरा अलग शेड्यूल बना हुआ है, उस हिसाब से मैं करता हूँ और मेरी डाइट भी उसी हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से मेरा रूटीन है। हाँ, अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी इंजरी भी हुई है कई बार, रिकवरी होने में टाइम भी लगता है और संघर्ष काफ़ी किया है खूब। अभी एम है कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें किसी बड़े लेवल पे। नहीं, खेलों मतलब ये गेम तो काफ़ी अच्छे हैं, पर हमारे यहाँ आसपास के इलाके में सब वेट उठाने से कहते हैं कि नहीं, कमर ख़राब हो जाएगी, सबकी नेगेटिव थिंकिंग जो आती हैं, तो उनसे बच्चे काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अपना एक ही टारगेट बनाए रखें, किसी और की बातों पर न ध्यान दें। वहीं धीरज के परिवार के लोगों को भी धीरज की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने कहा कि धीरज शुरू से ही इसके लिए मेहनत कर रहा है और खेल के साथ साथ वह पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा है। साथ ही कहा कि ग्रामीण अंचल से निकलकर धीरज ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड जीते हैं, जिनसे उनके गाँव का भी नाम, प्रदेश का नाम रोशन हुआ और अब वह उसको ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते देखना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ खासकर अगर पावर लिफ्टिंग की बात करूँ मैं, कोई एकेडमी इधर नहीं है पलवल के क्षेत्र में कहीं भी, फिर भी इसकी मेहनत और लगन का परिणाम आपके सामने है। जो जम्मू कश्मीर में पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से जो प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें इसने अपना अच्छा वेट उठा के गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया है, उससे पूरे गाँव में खुशी का माहौल है और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये अपने गांव क्या, अपना ब्लॉक क्या, अपना ज़िले और अपने स्टेट का नाम रोशन करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। सुबह पढ़ाई भी करना, स्पोर्ट्स को भी समय देना, और फिर आस पड़ोस में कहीं भी इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिससे बच्चा अपना समय का बचाव करके और अपनी पढ़ाई भी कर सके। ट्रेनिंग के लिए दूर दूर दिल्ली है जाना पड़ता है, इस वजह से समय की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मगर फिर भी बच्चे का हौसला है और वो हौसले का परिणाम है कि इस मुकाम पर बच्चा ये क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचा है। पूरे परिवार में क्या, पूरे गांव में इन्होंने जो गोल्ड मेडल लाके जो खुशी का माहौल दिया है, परमात्मा से वो हमें उम्मीद है और इस बच्चे से भी उम्मीद है कि आगे लाके देश के लिए कुछ ना कुछ आगे कुछ करे। और गांव घोड़ी से एक देहात एरिया से बिल्कुल है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पहले भी हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल नेशनल तक बेटियों खेल के आई हैं। तो हम भी इनसे परमात्मा से एक दुआ करते हैं कि इसका भी आगे परमात्मा इसको भी भारत देश के लिए कुछ लाने का प्रयास होगा। संघर्ष ये है कि अभी पढ़ाई के साथ साथ समय निकालना ही बहुत बड़ी बात है और जिस मुकाम पे पहुंचा है इसकी दोनों तरफ मेहनत चल रही है। पढ़ाई में भी थोड़ा आगे चल रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो आगे देखो परमात्मा इसको और कुछ देगा।